सर इसी से हम चंद्रमा की राशि पर आते हैं। जैसा हम जी। बात कर रहे थे कि सिर्फ सन और मून ही दो ऐसे ल्यूमिनरीज प्लैनेट्स हैं जिनके पास एक एक राशियां हैं, जी। तो कुछ तो खास है। जी। मैं मानती हूँ सन में तो वो रॉयल है, जी। और मून चंद्रमा उसके अंदर वो इमोशंस हैं। तो जिनकी राशि चंद्रमा है या जी। फिर जिनका लग्न कर्क है, जी। उनके लिए साल क्या कुछ लेकर आएगा? कर्क राशि के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगता है कि उनको अपने आप में सुधार लाना चाहिए, ओके। वो कम्युनिकेशन है। देखिए, कर्क राशि में जो 12वां स्थान है कर्क राशि से, वो बुध का है। या जाने अनजाने में मैंने पिछली पॉडकास्ट में भी बताया था कि कर्क राशि वालों के जो कर्म है कम्युनिकेशन को लेकर, वो खराब हो जाते हैं। उनकी इंटेंशन नहीं होती हाँ, है। क्योंकि अंदर से तो इमोशंस से भरे जी। हुए होते हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपके पास इस चीज़ को सुधारने की गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अंटिल जून 2026, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति वहाँ बैठे हैं। गोचर में है ना, मिथुन में, तो वो कर्क राशि से 12वां भाव है। तो टेक्निकली आप अगर नाम जप करते हैं और इस गुरु का मैक्सिमम फ़ायदा आप उठाते हैं, तो आपकी वाणी, आपकी कम्युनिकेशन पूरे जीवन भर के लिए सॉर्टेड हो जाती है। ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको 12 साल बाद मिलती है, क्योंकि गुरु 12 साल बाद जाकर आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे, जो आपके पूर्व जन्मों का भाव है। राइट। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति 1 जून को आपके लगन में आ जाएंगे। बहुत अच्छा समय रहेगा। नेम, फेम, अपॉर्चुनिटीज़ आपके जीवन में आएंगी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि वो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत क्विक होने वाली हैं, बहुत जल्दी जल्दी आपको रिजल्ट मिलने वाला है। और अगर वो अपॉर्चुनिटीज़ आपने ना ली तो आपको पछताना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर मैं शनि की बात करूं, शनि आपके भाग्य में और केतु, राहु जो है आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव में राहु ये आपको बताना चाहते हैं कि आपको अपने जीवन में किसी भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या फैमिली कॉन्फ्लिक्ट में बहस नहीं करनी है। अगर आप किसी भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या फैमिली गेट टुगेदर हो रही है, या कोई ऐसा कलेश है या झगड़ा है या प्रॉपर्टी की डिवीजन है या कोई भी इशू है, उसको आप थर्ड पार्टी से सॉल्व करवाएं, रेदर देन कि आप खुद उसका पार्ट बने। मैंने कई जगह पर देखा जहाँ पर अगर प्रॉपर्टी की बड़ी डिवीजन होती है तो उस डिवीजन को हैंडल करने के लिए थर्ड पार्टी कंपनीज को हायर कर लिया जाता है। राइट। इसी प्रकार अगर आपका झगड़ा किसी के साथ चल रहा है या प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, तो डायरेक्टली उसको सॉल्व करने की कोशिश ना करें, क्योंकि राहु अष्टम भाव में आपको हिट करेगा। इसलिए आप कलेक्टिव, आप थर्ड पर्सन, किसी एजेंसी, किसी रिश्तेदार, किसी दोस्त मित्र को बीच में डालकर अपने इश्यूज को रिजॉल्व करिए। सीधा झगड़ा, सीधी लड़ाई अगर आप करेंगे तो आपको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन अपनी लाइफ में देखनी पड़ेंगी। ऑन द सेम टाइम शनि आपके भाग्य में है, और कहीं ना कहीं पर आपके भाग्य को उन्होंने थोड़ा जकड़ रखा है, क्योंकि शनि आपकी कुंडली में एक मारक बाधक ग्रह भी माने गए हैं। इसलिए इस शनि के लिए आपको जो सबसे बेस्ट है, पेशेंस रखना और अपने सही समय आने का इंतज़ार करना। सही समय जून के बाद आ जाएगा, जब देवगुरु बृहस्पति लगन में आएंगे, उनकी दृष्टि शनि पे आ जाएगी। तो वो एक ऐसा समय है जो आपको भाग्य में भी रिलैक्सेशन, आपका कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल है, आपके बॉसेस के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही थी, फादरली फिगर्स के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही थी, या आपके स्पेशली जहाँ पर 2-3 बच्चे हैं, जो तीसरा बच्चा है वो नवम भाव से देखा जाता है। तो मैंने कई जगह पे देखा थर्ड चाइल्ड वाज गिविंग लॉट ऑफ इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स, या आपके जो है आपके स्पाउस का जो सिबलिंग है उसके साथ कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो इश्यूज रिजॉल्व होने लगेंगे। काफ़ी चीज़ें जो हैं सितंबर अक्टूबर के साथ बाद बेहतर जो है आपके जीवन में आनी शुरू होंगी। धन की प्राप्ति भी जो है वो आपको यहाँ पर होने वाली है। जो जेमिनाई लगन में 2025 में धन की प्राप्ति देखी है, वही कर्क लगन 2026 के मिड और आगे 27 में वो देखने वाला है। तो डेफिनेटली प्रॉपर्टी, अगर कोई फिक्स्ड एसेट आप बनाना चाहते हैं तो उसकी तैयारी आप शुरू कर लीजिए। आपके पास धन भी आएगा, अपॉर्चुनिटी भी आएगी। अगर आपका कोई लोन रुका हुआ है वो भी अप्रूव जो है हो जाएगा। एक बात का सिर्फ ध्यान रखिएगा कि जाने अनजाने में
किसी को अपशब्द या किसी को बद्दुआ मत दीजिएगा, किसी को श्राप मत दीजिएगा, क्योंकि ये वापस आएगा, क्योंकि बृहस्पति द्वितीय भाव सेकंड हाउस में गोचर करेंगे और वाणी के भाव में। और यहाँ पर जो आप कहेंगे, अगर पॉजिटिव कहेंगे तो कुदरत आपकी पॉजिटिवली मदद करने वाली है, क्योंकि जब भी हम किसी को श्राप देते हैं उस श्राप का जो नेगेटिव इफेक्ट है वो जिसने दिया होता है उस पे भी आता है। आप कोई भी शास्त्र उठा लीजिए, राइट। तो इसलिए आपको अच्छे वचन, अच्छी बातें करने का ये एक साल है। अगर मैं डिफ़िकल्टीज़ की बात करूँ तो छोटी मोटी सर्जरी, क्योंकि राहु अष्टम भाव में है, आपकी कोई पाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्टमक से रिलेटेड है, कोई बाईपास पेंडिंग है, तो वो चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि राहु अष्टम में जो है कहीं ना कहीं पर आपको सर्जरी, ऑपरेशन, ये सब चीज़ें देने के लिए बाध्य होते हैं। ओके, तो ओवरऑल आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलेंगी, जैसा सर ने कहा बस उन्हें ग्रैब कीजिएगा। सर इसी से हम रॉयल राशि पर आ जाते हैं, हमारे ज़ोडिएक साइन की लियो, सिंह वालों के लिए साल कैसा होगा? देखिए, सिंह वालों के लिए इस समय देवगुरु बृहस्पति जो है वो 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। उसके बाद बृहस्पति 12वें में आएंगे और एंड ऑफ द ईयर अक्टूबर के आसपास बृहस्पति लगन में भी उनके डेफिनेटली आने वाले हैं, या चंद्रमा के ऊपर से गोचर करेंगे। ये जो साल है, लियो ने काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस, हाइज एंड लोज देखे हैं शनि और राहु की वजह से, क्योंकि राहु उनके सप्तम भाव में जाकर लगन को देख रहे हैं और तीसरे और सातवें भाव को देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको जहाँ पर आप ठीक ठाक काम कर रहे थे वहाँ से राहु ने उठा के आपको कहीं और बिठा दिया, और यही सिलसिला जो है वो थोड़ा जारी रहने वाला है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि ये जो सिंह राशि के साथ हुआ, ये इसने बहुत एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। क्योंकि जब अक्टूबर के बाद और फिर अगले साल 2027 में अप्रैल मई में जाके जब परमानेंटली देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि में आ जाएंगे, तो ये जो आपने वॉबली और बहुत मुश्किल पीरियड आपने देखा, ये बहुत पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डेफिनेटली 2025 से बेटर साल जाने वाला है 2026। लेकिन कहीं ना कहीं पर आपको लर्निंग, अपनी वाणी, अपनी कम्युनिकेशन, अपनी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, अपने टेम्परामेंट पे ख्याल रखना होगा। बृहस्पति जून में आपके 12वें भाव में या आपसे चंद्रमा से 12वें में गोचर करेंगे। ऐसे सर्कमस्टांसेस में आपको अपने परिवार, अपनी फैमिली को किसी तीर्थ यात्रा पे लेके जाना चाहिए। उससे आपको काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट जो है मिलेंगे। कितनी सिंपल और इफेक्टिव रेमेडी है। राहु छठे भाव में जो है जब गोचर करेंगे 2027 के बिगनिंग में या 26 के एंड में ही अगर देखें तो लास्ट के महीने में वो आ जाएंगे छठे भाव में। ऐसे सर्कमस्टांसेस में दो चीज़ों का ध्यान रखिए। एक, कोई भी पार्टनरशिप आपने पूरे 2026 के साल में करनी है, बहुत सोच समझ कर करनी है। ये भी हो सकता है कि आपके जो स्पाउस हैं वो अनवांटेड ड्रामा करें आपके सामने, क्योंकि राहु सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आप देखें कि ड्रामेटिक सिचुएशंस आपके बीच में पैदा होंगी, उस पर ध्यान नहीं देना है। एक चीज़ मैं हमेशा राहु सप्तम भाव में गोचर जब भी कर रहा हूँ, मैं ये कहता हूँ कि आप कोई भी डिसीजन लें वो अपने दिमाग से लें। कभी कभी अगर आप अपने स्पाउस पे ब्लाइंडली बिलीव करके उनका अगर आप डिसीजन लेके आगे बढ़ेंगे तो आपको नुकसान होगा। विद राहु इन द 7th हाउस, अगर परमानेंटली बैठे हो या गोचर में हो। तो इसलिए आप कोई भी डिसीजन लें, अपनी बुद्धि से जो है आप डिसीजन लें। सप्तम भाव जो है वो मार्केट प्लेस का भी भाव है। तो सिंह लगन वाले कोई भी इन्वेस्टमेंट्स जो कर रहे हैं उसको बहुत केयरफुली, बहुत ध्यान से इन्वेस्ट करें। सिंह लगन या सिंह राशि वाले लोगों को 2026 में दिखावा नहीं करना है, जो कि बहुत इजीली करते हैं। ये बहुत इजीली वो लोग करते हैं, क्योंकि अगर आप दिखावा करेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको अपनी लाइफ के अंदर कई तरह की प्रॉब्लम्स देखनी पड़ेगी। बट ये तो उनका कोर नेचर है ना, जस्ट टू फ्लॉन्ट, टू शो ऑफ। देखिए, कोर नेचर नहीं है। जब सूर्य जब राइज करता है, जब उगता है, तो पूरे दुनिया को नजर आता है। तो टेक्निकली जब वो ग्रो करते हैं तो उनके सर्कमस्टांसेस ही ऐसे होते हैं कि पूरी दुनिया जानती है उन्हें। ये एक चीज है, दे आर एक्चुअली नोटिस्ड, राइट। तो इसलिए हम उसको कभी कभी दिखावा भी कह सकते हैं,
पर जब राहु सप्तम भाव में आए, मार्केट प्लेस में आए आपकी, तो आप डेफिनेटली दिखावा करने वाले हैं। तो आपको दिखावा नहीं करना है। यू हैव टू स्टॉप दिस नेचर, यू हैव टू स्टॉप दिस हैबिट, अदरवाइज आपको डिफिकल्ट सिचुएशंस लाइफ में, क्योंकि राहु उसको बैठ के और इंटेंसिफाई कर देगा। और शनि अष्टम में है तो आप अपने इन-लॉज, अपनी जो सीक्रेट चीज़ें हैं उनको सीक्रेटिव रखिए। इमोशंस में आप अपनी सीक्रेट्स को दुनिया को मत बताइए, क्योंकि शनि एक ऐसे भाव में है जहाँ पर आप अपनी इमोशंस में बहकर बहुत सारे सीक्रेट्स जो है वो आप लोगों को बता सकते हैं। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सीक्रेट्स। शनि अष्टम भाव में आपके इन लॉज के साथ आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर सकते हैं इफ़ यू आर मैरिड। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अकल्ट साइंसेस के लिए बहुत अच्छा साल है। अगर आप अकल्ट पढ़ना चाहते हैं, ज्योतिष पढ़ना चाहते हैं, इट्स अ सुपर्ब ईयर फॉर यू, राइट। लेकिन सीक्रेटिव रहिए। जहाँ पर आपने दिखावा किया, जहाँ पर आपने अपने रिश्तों के बारे में या अपने प्लान्स के बारे में लोगों को बताया, आपको हिट बैक आएगा। यू विल टेक अ हिट। सर एक सवाल मैं यहाँ से पूछना चाहूँगी। आपने कहा कि शनि आपको मोटिवेट करेंगे इमोशंस में बहने के लिए, बट सैटर्न तो कहीं ना कहीं थोड़ा कोल्ड होता है ना, सैटर्न इज नॉट दैट एक्सप्रेसिव, तो वो 8th हाउस में बैठ के कैसे इमोशनल बनाएगा? देखिए 8th हाउस जो है ना, ये गड्ढा है, इट्स अ पिट। सो व्हेन यू फॉल डाउन ना, तो आप बहुत इमोशनली फील करते हैं उस समय। देखिए जब आप, सैटर्न एक लेबर है, राइट, मेहनती लोग हैं। सारा दिन आप किसी लेबर से बात करोगे ना, वो बिल्कुल भी आपसे जो है इमोशनल बात नहीं करेगा, पैसे की बात करेगा, हार्डवर्क की बात करेगा, आपने इतने घंटे काम किया, ये किया। लेकिन जब इन सब चीज़ों से हट के आप किसी अचानक एक किसी अलग सी मुश्किल में अगर वो फंस जाएगा, तो वो आपसे इमोशनली आपसे बात करके आपसे 4 चीज़ें लेना चाहेगा। मैंने अपने पूरे ज्योतिष करियर में जब भी शनि को अष्टम भाव में गोचर करते हुए देखा, तो मैंने लोगों को देखा, लोगों ने इमोशनली, और स्पेशली अगर वो जल तत्व की राशि में हो, जैसे मीन एक जल तत्व की राशि है, तो होता क्या है कि जो आपने, और स्पेशली मैं उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र की मैं आपसे बात करना चाहूँगा इस पे, अगर मैं डीपली जाऊँ तो पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र फुल ऑफ नॉलेज है, बहुत ज्ञान है उनके पास। यहाँ पर शनि आपको अपना ज्ञान लोगों को फ्री में देने के लिए जो है वो आपको इंस्टिगेट कर सकते हैं, अगर शनि आपकी कुंडली में एक बेनिफिक ग्रह नहीं है। ये गलती है आपकी, ये गलती है, क्योंकि शनि ने आपको रिस्ट्रिक्ट करना आगे बढ़ने से। तो वो कहेगा कि नवनीत आप अपना पूरा ज्ञान लोगों को बढ़ा दो। अब वो बता दिया आपने, उस ज्ञान को बढ़ा दिया, सब कुछ चला गया, लेकिन आपकी जो एक हिडन प्लान था उस ज्ञान को लेकर कुछ बड़ा अचीव करने का, वो आपके हाथ से स्लिप कर जाएगा। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल विद द सीक्रेट्स ऑफ योर लाइफ। यहाँ पर इस तरीके से आपको शनि रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। ओके